कौन से वो डिसेबल्ड लोग होते हैं जिनको कि रेलवे के टिकट में कंसेशन दिया जाता है। ये सवाल है जो मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। वैसे भी कई सारे लोग इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि किन किन डिसेबल्ड लोगों को रेलवे के टिकट में कंसेशन दिया जाता है, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और अगर मुझे कंसेशन दिया जाएगा तो क्या बिल्कुल फ्री दिया जाएगा या कुछ परसेंटेज का कंसेशन दिया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा डिसेबल्ड लोगों को या दिव्यांगजन लोगों को क्या रेलवे के टिकट में कंसेशन दिया जाता है या नहीं के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में मैं आपको एक बहुत विशेष जानकारी बताऊंगी कि किस तरीके से आप, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो रेलवे में कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से वो डिसेबल्ड लोग हैं जिनको कि हम लोग कंसेशन दिया जाता है, तो सबसे पहले आता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या फिर पैराप्लीजिक पर्सन। पैराप्लीजिक पर्सन मतलब वो हुए जो खुद से चल नहीं सकते हैं, जो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बिना किसी एस्कॉर्ट के, मतलब बिना किसी इंसान के। अगर आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो उनको कंसेशन दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, अब उसको हम लोग मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलते हैं, अब हमारी सरकार बोलती है कि आप उन्हें पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलिए। अगर वो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बिना किसी एस्कॉर्ट के या बिना किसी साथ के उसके, उन लोगों को दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं ब्लाइंड पर्सन, जो अंधे लोग होते हैं जो कि बिना किसी एस्कॉर्ट के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोग अगर किसी भी पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें शादी में जाना है, उन्हें पढ़ाई के लिए जाना है, उन्हें घूमने के लिए जाना है, उन्हें बीमारी के इलाज के लिए जाना है, उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना कंसेशन मिलेगा। जो सेकेंड क्लास हो गई, स्लीपर हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई, AC 3 टियर हो गई, AC चेयर कार हो गई, इन सब में 75% का कंसेशन मिलेगा। फर्स्ट AC में, AC 2 टायर में 50% का कंसेशन मिलेगा। अच्छा, ट्रेनें भी मेंशन्ड है, अगर आप राजधानी या शताब्दी के AC 3 टायर में या AC चेयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो 25% का कंसेशन मिलेगा। आपके साथ जो एस्कॉर्ट है, मतलब जो आपके साथ जा रहा है, जैसे मान के चलो अगर मैं दिव्यांगजन हूँ और मेरे साथ मेरी मदर ट्रैवल कर रही हैं तो उनको भी सेम कंसेशन दिया जाता है, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मेरी मदर या मेरा कोई भी रिलेटिव मेरे साथ में जा रहा है, जो भी मेरा एस्कॉर्ट है, उसको भी सेम कंसेशन दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं डेफ एंड डम्ब पर्सन, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते। मतलब अगर सेम इंसान डेफ और डम्ब है, सिर्फ अगर डेफ है तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ डम्ब है तो भी नहीं चलेगा। अगर सेम इंसान डेफ और डम्ब दोनों है और वो अकेले ट्रैवल कर रहा है या किसी एस्कॉर्ट के साथ, जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता है, किसी एस्कॉर्ट के साथ में ट्रैवल कर रहा है, कोई भी पर्पज हो, किसी भी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कितना कंसेशन दिया जाता है। सेकेंड क्लास, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में 50% का कंसेशन दिया जाता है। जो मंथली सीजन टिकट होते हैं उनमें फर्स्ट और सेकेंड क्लास में 50% का कंसेशन दिया जाता है। और जो आपके साथ में जो इंसान ट्रैवल कर रहा है, जो आपका एस्कॉर्ट है, उसको भी सेम कंसेशन के लिए वो एलिजिबल होता है। ठीक है। अब बात ये होती है कि अब ये चीज हम बनवाएं कहाँ से, तो आपको जाना पड़ेगा indianrailways.gov.in की साइट पर। वहां पर आपको कंसेशन सर्टिफिकेट वाला सेक्शन मिलेगा। आपका होम पर पैसेंजर इन्फो में आप जाएंगे तो कंसेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें एक ये चीज आती है कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिव्यांगजन। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का वो खुलेगा, ये मैं इधर साइड में डाल दूंगी। तो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है ब्लाइंडनेस वालों के लिए, और दूसरी चीज है रेल कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसमें आते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेफ एंड डम्ब। तो जो ब्लाइंडनेस वालों का है वो अलग है। जो बाकी जो 3 डिसेबिलिटीज हैं जो मैंने बोली, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है, ये अलग कैटेगरी है। ये इंग्लिश में भी है ये फॉर्म हिंदी में भी खुलता है।
ये आपको किसी डॉक्टर से भरवाना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि अब इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है तो मैं सिर्फ ब्लाइंड के बारे में बताऊंगी, बाकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो ब्लाइंडनेस के लिए आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक व्यूअर का सवाल था 80% होगा तो क्या मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। 90% या उससे कि आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट होना चाहिए, मतलब कि या तो आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, या फिर अगर जो आपकी जो बेटर आई है, जिस आंख से आप बेहतर देख पा रहे हैं, उसमें 3/60 या 100 या 10/200 इससे कम का विजन है बेटर आई में विद ग्लासेस, चश्मे के साथ में, तो आपको मिलेगा। या फिर अगर जो आपका डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड है वो 10 डिग्री से भी कम है तो भी आपको मिलेगा। तो ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बेटर आई में जो अच्छी वाली आंख है उसमें 3/60 से कम दिख रहा है, या फिर जो तीसरी चीज हो गई कि जो आपका जो विजुअल फील्ड है वो 10 डिग्री से भी कम है, तो आप ब्लाइंड की कैटेगरी में आते हैं। 90% या उससे ऊपर की जो विजुअल डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनको ये वाला सर्टिफिकेट आपको भरवाना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने साथ ये सर्टिफिकेट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा और इसी के बेसिस पर जो मैंने कंसेशन बताए हैं वो आपको मिलेगा। अच्छा, 3/60 क्या होता है वो मैं आपको एक बार बहुत जल्दी से बता। ये जो आपका स्नेलिन्स चार्ट है, अगर ये जो ऊपर वाला जो अल्फाबेट है जो ए लिखा हुआ है, ये अगर आप 3/60, अगर आप ये वाला जो सबसे ऊपर वाला अल्फाबेट है ये अगर आप 3 मीटर दूरी पर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो ए लिखा हुआ है वो अगर आप 3 मीटर दूरी पर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन 3/60 से भी खराब है। बेटर आई में अगर आपका इतना विजन है तो आप ब्लाइंडनेस के लिए आप और रेलवे में कंसेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मुझे मेरी मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।